नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो मॉक टेस्ट हुआ है उसका मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 रुपए, नगद भुगतान पर 39,000 रुपए या नगद भुगतान के रूप में 19,000 रुपए या उसके बाद प्रत्येक 4200 रुपए 4,200 रुपए की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो 39,000 रुपए, 39,000 रुपए, उसमें 19,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, तो अब उसको कितने रुपए चुकाने हैं? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए तो वो तो तब चुकाने हैं जब वो कैश पेमेंट कर रहा है, लेकिन अगर किस्तों में चुकाएगा तो उसमें 5 महीने का ब्याज और लगेगा। 20,000 इंटू 5 महीने, ईयर में चेंज करूंगा तो 5/12, दर कितनी है? R/100। देखो PRT/100 ये ब्याज हो गया, ये वाला चुकाना है। और किस हिसाब से चुका रहा है? 4200 रुपए की 5 किस्तों में चुका रहा है, प्लस इसके एक्स्ट्रा वो क्या ले रहा है कि 4200 रुपए पहली किस्त लेने के बाद वो कितने महीने तक ब्याज लेगा? 4 महीने तक। दूसरी किस्त लेने के बाद 3 महीने तक, तीसरी किस्त लेने के बाद 2 महीने तक, और चौथी किस्त लेने के बाद 1 महीने तक, और लास्ट वाली किस्त लेने के बाद 0/12 इंटू आर तो 4200 PRT/100/100। अब देखो इसको अगर सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काटो तो ये 50 बार, ये 4 से काटो तो 3 बार, 50 इंटू 5 कितना हो गया? 250/3R। अब देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब 10 है तो 2 से काटेंगे 5 बार, ये 6 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो ये 7 बार, 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35R। देखो इस 35R को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, -35R। अब 4200 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 21,000, माइनस ये इस तरफ आएगा तो 20,000, ये कितना हो गया? 1,000 रुपए। दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 35 इंटू 3 105, और 250 में से 105 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 145/3R। 5 से काटूं तो ये कितनी बार जाएगा? 200 बार, और ये कितनी बार जाएगा? 29 बार। ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई होगा 600/29, भाग देंगे तो 20 बार, 29 इंटू 20 कितना होता है? 580, और बच गया कितना? 20/29%। 20 से ही 20/29%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आई बात समझ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए। देखो अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स कौन सी होती है? ये दो सर्किल है, ये R1, ये R2। ये वाली जो स्पर्श रेखा है वो क्या होती है? ट्रांसवर्स। और जो इनके केंद्रों के बीच की दूरी है वो क्या होती है? D। और ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या मान लेते हैं? L। और ये क्या होती है? ट्रांसवर्स वाली। सर्किल वाले पार्ट में पढ़े थे क्या? D² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। D कितनी दे रखी है? 12। R1 R2 5 और 4 कितना हो गया? 9। 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। दोनों का डिफरेंस 63, √63। ये इसकी लंबाई आ गई। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामाज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूटों पर बेचा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 रुपए है तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 18% है, इसकी फ्रैक्शन लिखो तो क्या आ जाएगा? 9/25। 12% की अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो 12/100 कितना हो जाएगा? 3/,
25। क्यों? देखो ये 18/100 हो गया, 2 से काटे तो 9/50। ये सिर्फ 5% है, तो उसको मैं क्या लिखूँ, 1/20। अब देखो MRP में अगर डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस। अब 50 में 9 की डिस्काउंट दी है तो सेलिंग प्राइस कितना आ गई, 41। 25 में 3 की डिस्काउंट दी है, 25 में 3 की डिस्काउंट दी है, ये कितना आ गया, 22। और 20 में 1 की 1 की डिस्काउंट दी है, तो ये 20 से कितना हो गया, 19। अब देखो 2 से काटेंगे तो ये 11 बार, और ये 2 से काटेंगे तो ये 20 बार, और कोई कट नहीं रहा। देखो 25 इंटू 20 कितना हो गया, 500, और 500 इंटू 500 इंटू, अच्छा ये 10 ही है, 2 से काटे तो 10 बार आ गया, 12,500 आ गया। देखो पहले 31 को 19 से इंटू कर लेते हैं तो 779 आ जाएगा, और 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था कि 9 9 और 7 16, 7 और 7 14 और 1 15, लास्ट वाला कितना है, 8,569। अब देखो 36,000 है, वो 12,500 की वैल्यू दे रही है, इंटू 8,569। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 72 बार जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब देखो 72 को अगर मैं 9 से इंटू करूं तो 648 आता है, बच गया कितना, 64। 72 को मैं अगर 6 से इंटू करूँ 432, 432 और 64 कितना होता है, 496, बच गया कितना, 49। 72 को अगर मैं 5 से इंटू करूँ 360, और 49 कितना होता है, 409, बच गया कितना, 40। और 72 को मैं अगर 8 से इंटू करूँ 576, 576 और 40 कितना हो गया, 616, और बटे 25। अब मैं 25 का भाग दूं तो देखो 61 में कितनी बार गया, 2 बार, बच गया कितना, 11। 116 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, बच गया कितना, 16। 169 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, बच गया कितना, 19। 196 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 24 67 किसी में लिखा होगा पहले, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। पूरा सॉल्व क्यों करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई, जो पहले स्पर्श रेखा की लंबाई निकाली थी वो ट्रांसवर्स थी, अब की बार कौन सी निकालनी है, सीधी। अब देखो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, दोनों त्रिज्याओं के योग से कम है, तो इसका मतलब एक दूसरे को काटेंगे। ये वाली स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, ये वाली स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई क्या होती है, एल बराबर, सर्किल वाले पार्ट में पढ़े थे ना, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब डी स्क्वायर कितना है, 35 का स्क्वायर, R1 माइनस R2, 25 और 20 का डिफरेंस कितना आ गया, 25। अब देखो 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 4 की वाली संख्या कौन सी है, 4, 4 इंटू 3 कितना आ गया, 12, 25 माइनस 25 अंडर रूट 1200। अब देखो 1200 को अगर मैं 400 इंटू 3 लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर 400 का अंडर रूट लेता हूं 20 अंडर रूट 3 से, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। आएगी बात समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी बराबर 9, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 4401। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 4401, यानी कि ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 4401 से बड़ी होगी क्या। अब 4401 से जस्ट बड़ी वाली क्यूब संख्या कौन सी होती है, 4913, और वो किसका क्यूब होता है, 17 का क्यूब। 1 से 20 तक क्यूब याद रखना है, 17 का क्यूब। अब देखो ये 17 का क्यूब है, ए माइनस बी का अंतर दे रखा है 8 9, तो ये 17 है तो बी कितना हो जाएगा 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वही 4401 आ रहा है, मतलब एक की वैल्यू यहाँ से 17 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। पूछा है ए इंटू बी, ए बी तो पूछा है, 17 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 17 का बड़ा 8 बार बोलते हैं 136। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। या फिर क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी। सोल्व करना है पूरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह है ए, 55 कर लिया, 56 दे दो। समूह ए और बी का औसत भार, एक समूह ए, एक समूह है बी। पहले का एवरेज जो वेट है वो दे रखा है 12 और दूसरे का दे रखा है 24, और समूह ए के सदस्य और समूह बी के सदस्यों का अनुपात, यानी इनका जो नंबर दे रखा है वो 1:2। अब देखो एवरेज 12 है तो ए का टोटल कितना आ गया 12, इसका एवरेज 24 है, इसका टोटल कितना आ गया 48। अब देखो एवरेज निकालना है तो टोटल बटे नंबर, टोटल कितना आ गया यहाँ से 48 और 12 60। नंबर कितने, 1 और 2 3, 60 में 3 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है। देखो a की वैल्यू 60 है तो इसकी वैल्यू 30 है, तो 60 और 30 कितना हो गया 90, और साइन 90 में से कितना होता है 1, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस 1/a बराबर 6, a प्लस 1/a बराबर 6 है। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो a स्क्वायर प्लस 1/a पूछा है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर -2, 36 -2 कितना आ जाएगा 34। अब इसके पहले 3/4 भी लगा हुआ है, 3/4 इंटू 34, 3/4 इंटू 34, 2 से काटेंगे 17 बार, ये 2 से काटेंगे 2 बार, 17 का भाड़ा 3 बार बोलो 51, और 51 में 2 का भाग देंगे तो 25 और 0.5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय में एक कामकाजी भागीदार है, बी ए निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 रुपए का निवेश करता है, ए व्यवसाय में 30,000 रुपए लगाता है, और बी व्यवसाय में कितने रुपए लगाता है 50,000 रुपए। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है, शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 10,000 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा, देखो 10,000 रुपए है, इसमें से 20% तो एक काम करने के लिए लेगा, मतलब 1/5 2,000 रुपए। अब बच गया कितने 8,000 रुपए। अब 8,000 रुपए एक निवेश के अनुपात यानी 3:5 में बांटे जाएंगे। 8,000 को 3:5 में बांटेंगे तो 3,000 और 5,000। अब बी का लाभ पूछा है तो 5,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है, गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना चाहिए। यदि मिश्रण का आयतन V है तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाना पड़ेगा। देखो टोटल मिश्रण का आयतन पहले कितना दे दिया V, अब इसमें मिल्क और वाटर दोनों का अनुपात कितना दे दिया 2:1। अब V को मैं 2:1 में बांटूं तो ये 2/3V और ये कितना हो जाएगा 1/3V। ये पहली लाइन, दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दुगुनी, लिख लिया। अब क्या हो रहा है, गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। 90% दूध होना आवश्यक है तो वाटर कितना होना चाहिए 10%। यदि मिश्रण का आयतन V है, गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाए। दूध मिला रहे हैं तो इसका मतलब पानी पहले जितना था अब भी उतना ही है, तो पानी पहले कितना था 1/3V, 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 और वो है 10% की वैल्यू, क्योंकि पानी तो 10% ही है। अब टोटल अगर मिश्रण निकालें तो 100%। देखो ये कितनी बार गया 10 बार, तो 10/3V। अब ये अब वाला टोटल मिश्रण आ जाएगा, पहले मिश्रण था V, अब हो गया 10/3V। अब जो बड़ा है वो दूध ही तो बड़ा है, कितना आ जाएगा 7/3V, 3V 10V माइनस 3V कितना आ जाएगा 7/3V। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा,
डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब 6 से विभाजित होने के लिए 2 से होनी चाहिए और 3 से होनी चाहिए, 2 से होनी चाहिए और 3 से होनी चाहिए। अब 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। अब जो इसके भी लास्ट में 2 है 2 है 2 है 4 है, इसका मतलब 2 से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अब देखो पहले के अंकों का योग करें, 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 2 19 और 3 22 और 2 24, इसका मतलब इसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो 9 और 7 16 और 16 और 2 18, 18 और 1 19 और 3 22, 22 और 2 24, इसका मतलब इसमें भी 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका भी योग कितना हो रहा है 24, इसको जोड़े 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 1 30, इसमें भी 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखो इसको ऑप्शन को चेक करें, 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 2 20, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 6 का भाग नहीं जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें 3 नंबर लिखा हुआ, 3 नंबर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समांतर एक सीधी रेखा ए बी और ए सी क्रम से पी और क्यू बिंदु पर मिलती है। देखो पहले लाइन के हिसाब से ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और बी और सी के समांतर कोई रेखा है पी और क्यू, समांतर है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा और ये दोनों में कॉमन है, मतलब ए पी क्यू जो समरूप है वो किसके होगा, ए बी सी के। अब आगे बढ़ो, यदि ए पी बराबर क्यू सी, यानी ए पी की वैल्यू अगर मैं क्या मानूं तो क्यू सी भी क्या होगा के। ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यानी पूरी इसकी लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, और ए क्यू की लंबाई यानी सिर्फ इतनी 4 सेंटीमीटर है। तो सी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, सी क्यू कितनी है के, यानी के का मान अगर निकाल लिया तो सी क्यू की लंबाई आ जाएगी। अब देखो यहां से अगर समरूपता लगाए तो ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। देखो ए पी की वैल्यू कितनी है के, ए बी की वैल्यू कितनी है 16, ए क्यू की वैल्यू कितनी है 4 और ए सी की निकालनी है, मतलब ए क्यू प्लस क्यू सी मतलब के प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो के इंटू के प्लस 4, तो 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा 64। देखो के को अंदर इंटू करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 4k और 64 इस तरफ आ जाएगा तो बराबर 0। तो उसके कोई फैक्टर हो नहीं रहे क्योंकि जोड़ने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 64। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है, देखो ऐसे कहीं भी लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण, तो उसके हल होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 64। रखो मान माइनस बी मतलब 4 प्लस प्लस भी लेते हैं एक बार, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 ए कितना है 4, सी की वैल्यू माइनस 64 है, माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा 256 बटे 2। देखो -4 प्लस रूट 272, यानी इसको मैं 16 इंटू 17 लिख सकता हूँ क्या, रूट 272 को 16 इंटू 17 बटे 2। अगर 16 का अंडर रूट लेता हूँ तो बाहर क्या आ जाएगा -4 प्लस 4 अंडर रूट 17 बटे 2। अब 2 का भाग दूंगा तो ये भी 2 और ये भी 2, यानी 2 अंडर रूट 17 और इसमें से कितना माइनस करना है 2। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण से हो रहा था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 मतलब साइन थीटा और कोस थीटा दोनों क्या है बराबर है, और बराबर कितनी डिग्री पे होते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है साइन पाई माइनस थीटा,
साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ये तो साइन तो आएगा प्लस, और पाई जहां भी आ जाता है चेंज नहीं होता, मतलब साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा। आगे क्या दिख रहा है, प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और पाई बाई 2 आ जाता है, तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2। दोनों को जोड़ेंगे 2/√2। अब 2 को मैं √2 × √2 लिख दूं क्या, बटे में √2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, √2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मूवी के टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और टिकट के बिक्री में भी 8 से 1/2% की वृद्धि होती है, तो कुल आय में परिवर्तन। देखो पहले प्राइस पहले की है और प्रेजेंट की है मान लेते हैं, ठीक है। 12.5% प्लस हो रही है, तो मैं इसको 1/8 लिख दूंगी, यानी प्राइस पहले 8 थी, अब कितनी हो जाएगी, 9। 8 सी, और बाद में क्या आ रहा है, बिक्री यानी सेल। 8 सी 1/2 मतलब 8.5, और फ्रैक्शन में चेंज करूं बटे 100, पॉइंट हटाऊंगा तो 0, 5 से कटा ये 17 बार, ये 200 बार, यानी सेल पहले 200 टिकट बिक्री थी, अब टिकट कितनी बिकेगी, 217। अब देखो इनकम क्या होती है, प्राइस इंटू जो सेल हुई है, 200 × 8। अब पहले जो इनकम थी 1600 थी, 217 × 9, अब इनकम कितनी हो गई, 17 9 में 153, बच गया कितना, 1 9 × 2 18, और 1 19 53। अब पहले इनकम थी 1600, अब कितनी हो, 1953, कितनी बढ़ गई, 353, और कितने में बढ़ी, 1600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 35 में 16 का भाग देता हूँ 2 बार, बच गया कितना, 3 बार। 33 में 2 का भाग दूंगा 22 बार, 22 तो सब में आ रही है, 22 पॉइंट बचा 1/16। अब 1 0 लगाऊंगा तो भी नहीं जा रहा, तो 0 लगा दिया, फिर 1 0 लगाता हूं तो 0,6, 22.06। डी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, उसके आगे लिखा हुआ है 5 2 5, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या और कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी इंग्लिश टोटल नंबर कितने, 70, और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना, 50% का मतलब क्या होता है, आधा, यानी अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी आएगी, 70 का आधा 35। कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियां, कंप्यूटर टोटल कितना है 90, और गर्ल कितनी है 40%, तो 90 का अगर मैं 40% निकालूं, 90 × 40/100, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 9 चौका 36, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 35:36, 35:36। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट 13, कोट 27, कोट 60, कोट 63, कोट 77। जब त्रिकोणमिति वाला पार्ट पढ़ते हैं उसमें देखो एक चीज पढ़ी है क्या, tan A tan B या कोट A कोट B, दोनों में किसी की भी बात कर लें, अगर A + B = 90 डिग्री है, यानी दोनों एंगल का योग 90 डिग्री है, तो tan A tan B भी क्या होगा, 1 होगा, और कोट A कोट B भी क्या होगा, 1। कोट A कोट B भी क्या होगा, 1। देखो 13 और 77 90 डिग्री हो रहा है क्या, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1। 27 और 63 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 90, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो बचेगा क्या, कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता रुपए 1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तकें बेचता है। यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता, अंकित मूल्य पर बेचता मतलब ये 20% की छूट नहीं देनी पड़ती, मतलब इसको प्रॉफिट हो जाता 1574.80 का 20% मतलब 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर मैं 5 का भाग दूं तो 31, 24 में कितनी बार गया 4, फिर 480 में कितना बार गया 96, 314.96 रुपए का फायदा होता। लेकिन ये जो प्रॉफिट हुआ है
उसमें उसको भाड़ा चुकाना पड़ा है, और भाड़ा कितना चुकाना पड़ा है 45.40। अब भाड़े को निकाल दे तो जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट कितना है 96 में से 40 जाएगा 56, और ये कितना हो जाएगा 269.56। तो शुद्ध लाभ इसका कितना हुआ है, बी ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 5 अंडर रूट 2। x प्लस 1/x बराबर कितनी देर का है 5 अंडर रूट 2। अब अपने को निकालना है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। अब देखो मैं इसको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब लिख सकता हूँ क्या। देखो इसको अगर वापस सोल्व करोगे तो ये आएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या होता है x की पावर 6, और 1/x क्यूब का स्क्वायर क्या होता है 1/x क्यूब, तो माइनस बीच में चिन्ह आ जाएगा। अब देखो x प्लस 1/x है तो ये वाला मान तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला मान निकालने के लिए अपने को चाहिए x माइनस 1/x। अब देखो एक चीज पढ़िए क्या, x प्लस 1/x बराबर k है, x प्लस 1/x बराबर k है, तो अगर x माइनस 1/x निकालना है तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। अब के स्क्वायर का मान, के का मान यहाँ कितना है 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 50, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 माइनस 4 रूट 46। अब देखो पहली स्टेज पूरी होगी, अपने पास x प्लस 1/x भी है और x माइनस 1/x भी है। अब तो पहले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते हैं। जब भी ये दे रेखा हो तो ये क्या होता है k क्यूब माइनस 3k, ये वाला मान। अब 5 अंडर रूट 2 का क्यूब निकालूं तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और अंडर रूट 2 का क्यूब निकालूं तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 3k मतलब 3 इंटू 5 अंडर रूट 2। पहले सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो 125 को 2 से इंटू करते हैं 250 अंडर रूट 2 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 अंडर रूट 2। 250 में से 15 जाएगा 235 अंडर रूट 2, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ गया 235 अंडर रूट 2। अब देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालेंगे तो वो क्या होता है k क्यूब प्लस 3k। अब यहाँ k की वैल्यू कितनी है रूट 46, इसका क्यूब भी करूं प्लस 3 इंटू अंडर रूट 46। अंडर रूट 46 अगर मैं कॉमन लूं तो यहां तो बचेगा रूट 46 का स्क्वायर प्लस 3, रूट 46 का स्क्वायर कितना होगा 46, 46 और 3 कितना हो गया 49, यानी इसको सोल्व करने के बाद 49 अंडर रूट 46 आया क्या एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 235 अंडर रूट 2 गुणा 49 रूट 2 इंटू रूट 23 लिख सकता हूँ क्या इसको, रूट 46 को रूट 2 इंटू रूट 23। देखो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 2, और 235 को अगर मैं 2 से इंटू करूं तो 470 इंटू 49 अंडर रूट 23। देखो यहाँ 49 और 47 को इंटू करना है तो 48 प्लस 1 48 प्लस 1 48 माइनस 1, यानी 48 का स्क्वायर माइनस 1, और 48 का स्क्वायर होता है 2304, इसमें से 1 घटाएंगे 2303, 1 जीरो आगे लगा दो अंडर रूट 23, 23 अंडर रूट 23। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। कैलकुलेटिव था, आंसर क्या आएगा बी। देखो अगला क्वेश्चन, कोणों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज नहीं बनाता, यानी तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कोण ए कोण बी और कोण सी, तीन कोण दिए हैं उनका योग होता है 180 डिग्री, और जिनका कोण तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है वही त्रिभुज बनेगा। देखो 70 और 60, 130 और 80 210, यानी ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा। 70 और 60 130 और 30 160 डिग्री नहीं बनेगा, क्यों 180 डिग्री होना चाहिए। 80 और 50 130 और 60 कितना हो गया 190 डिग्री, ये भी नहीं बनेगा। मतलब बचा कौन सा ऑप्शन ये वाला, और इनको जोड़ के देखो 60 और 40 80 100 और 80 कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष के लिए 50,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो दर वार्षिक रूप से 8% है तो अर्धवार्षिक में आधी हो जाएगी, आधा करूं तो ये 4% हो गया। अगर समय की बात करूं, पहले 1 वर्ष था तो अब डबल हो जाएगा 2 साल। अब 4% की फ्रैक्शन की बात करूं तो 1/25, यानी प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट कितना होगा? 26। अब टाइम यहाँ 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना आ गया? 625। और 26 का स्क्वायर कितना आ गया? 676। अब यहाँ से सिवाई का मान निकाले तो कितना आ गया? 51। अब ये तो सारा काम चल रहा है रेशियो में। रियल वाली वैल्यू कितनी दे रही है? 50,000 रुपए। और किसकी दे रही है? प्रिंसिपल की 625 की। यहाँ निकालना किसके मान है? सीआई की वैल्यू। ये सीआई आ गया। 725 का 8 गुना होता है 5,000। 51 को अगर मैं 8 से इंटू करूँ तो 408 और 1 जीरो आगे लगा दो 4,080। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना के लिए 2 ट्रेनें सुबह 7:15 और 8:25 बजे दिल्ली से चलती है और क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 88 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करती है। यदि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी? देखो पहली जो ट्रेन चल रही है पटना से, किसके लिए? दिल्ली के लिए, वो चल रही है 7:15 पे। जो दूसरी जो ट्रेन चल रही है वो 8:25 पे। अब जो पहली ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 88 किलोमीटर पर आवर। अब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन जब रवाना होगी तब तक 1 घंटे 10 मिनट चल चुकी होगी, क्योंकि 7:15 पे ये 8:25 पे रवाना होगी तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे 10 मिनट को मैं क्या लिखूं? 70 मिनट लिख दूं क्या? और इसको घंटे में चेंज करूं तो बट्टे 60, 7/6 घंटे चल चुकी होगी। यानी कि दूसरी ट्रेन जब तक रवाना होगी पहली ट्रेन 7/6 घंटे किस स्पीड से? 60 की स्पीड से। यानी डिस्टेंस यहां से कितनी आ गई? 70 किलोमीटर। यानी दूसरी ट्रेन जब रवाना होगी पहली ट्रेन यहां पहुंच चुकी होगी 70 किलोमीटर और ये वाली 88 चल रही है और ये 60 से, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी? दोनों का डिफरेंस 28 किलोमीटर पर आवर। अब कितने समय बाद मिलेगी? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 70/28 और 14 से काटो, ये 5 और ये 2, यानी 5/2 घंटे बाद मिलेगी। अब दिल्ली से पूछा है तो दिल्ली कौन सी ट्रेन है? दूसरी वाली ट्रेन है 88 की स्पीड से चलेगी और कितने घंटे बाद मिल जाएगी? 5/2। 44 × 5 कितना आ जाएगा? 220 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में 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 यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो इसे उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय, यानी पहले वाला अगर समय की बात करूं, पहले वाले अगर समय की बात करूं 9 सही 1/3 घंटे, मतलब 1/3 का मतलब क्या होता है? 20 मिनट। 9 घंटे 20 मिनट लगेगी। और अभी वाला प्रेजेंट वाले समय की बात करूं तो 80 मिनट कम, 80 मिनट को मैं चेंज करूं तो 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट कम मतलब कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। इनका अगर रेशियो निकालना है तो देखो इसको मिनट में चेंज करके 9 × 60 कितना हो जाएगा? 540 और 20 560 मिनट। इसको अगर मिनट में चेंज करूं तो 8 × 60 480 मिनट। रेशियो निकालने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से काटा तो ये 7 बार, ये 8 से काटा तो 6 बार, यानी इसको पहले 7 समय लग रहा था, अब कितना लगेगा? 6। अब देखो सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड का रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड का रेशियो कितना होता है? 6:7, यानी पहले स्पीड 6 थी, अब कितनी हो गई? 7, और कितनी बढ़ गई?
एक, और रियल में जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर पहले वाली स्पीड निकालनी होती 9 × 54 किलोमीटर पर आवर, अगर वर्तमान वाली अगर स्पीड निकालनी होती तो 9 7 63 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ ये दोनों की सुनी नहीं पूछे, यहाँ क्या पूछी है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो 54 को चाहे 9 से 1/3 से इंटू कर दो, चाहे 63 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो 63 × 8 कितना आ जाएगा 504 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 504 किलोमीटर, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर 40 दिनों में एक काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, ए प्लस बी प्लस सी, कितना टाइम लग रहा है 40 डेज। अब क्या बोल रहा है ए प्लस बी इस कार्य को सी की तुलना में 33.33% कम समय में, सी की तुलना में 33.33% कम। अब मैं इसको 33.33 को 1/3 लिख दूंगा। नहीं, सी को अगर 3 समय लग रहा है तो 1 का मतलब 2, ये समय की बात हो रही है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, 3 और 2। आगे बोल रहा है बी उसी कार्य को ए प्लस सी की तुलना में, बी उसी कार्य को ए प्लस सी की तुलना में 33.33% अधिक, वही 1/3। यानी बी को अगर 3 समय लगेगा, ए प्लस सी को अगर 3 समय लगेगा तो बी को कितना टाइम लगेगा 4। अब ये बात हो रही है टाइम, बात करूं एफिशिएंसी तो उल्टी हो जाएगी, 4:3। देखो इनको जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इनको जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा ए प्लस सी प्लस बी। यानी एफिशिएंसी का जो योग है वो बराबर होना चाहिए, टोटल बराबर होना चाहिए। ये 5 है, यहाँ 7 है, तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 5 से। देखो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया तो सी की एफिशिएंसी आई 14, ए और बी की कितनी आई 21, 7 × 3। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो बी की एफिशिएंसी आ गई 15, और ए और सी की कितनी आ गई 5 होगा 20। देखो यहां से अगर टोटल वर्क निकालना है तो अपने पास समय है 40 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 35, 40 × 35 तो ये कितना आ जाएगा 1400। अब बी और सी का समय निकालना है तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, देखो बी की एफिशिएंसी 15 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 14, दोनों को मिला कितनी होगी 29। अगर समय निकालना है तो टोटल वर्क 1400 बटे एफिशिएंसी कितनी है 29, भाग देंगे कितनी बार गया 4 बार, बचिया कितना 24, 240 में कितनी बार गया 8 बार, 48 कहीं लिखा हुआ है क्या डी ऑप्शन में, आंसर क्या जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। देखो 25वें मैच में 100 रन बनाया, उसमें 25 के 25 मैच में प्रत्येक में कितना बढ़ गया 1.4। 25 को मैं 1.4 से इंटू करूं बटे 10, 2 से काटा ये 7 बार, ये 2 से काटा 5 बार, ये 5 से कितनी बार काटा कितना आ गया 35। यानी कि वो अगर 25 बार भी 100 बनाता है तो टोटल कितना बढ़ जाता है 35। यानी पहले उसका एवरेज कितना था 65। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी है, देखो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट ए सी, ठीक है। इसका दोनों के साथ अभिन्न, इसका मतलब कौन सा बी का, और बी का मान कितना है अंडर रूट ए सी का, दोनों के साथ अभिन्न अंडर रूट ए सी का ए के साथ और सी का अंडर रूट ए सी के साथ जो उभयनिष्ठ अनुपात है वो क्यूब रूट 2/3। अब देखो दोनों को किसी को भी सॉल्व कर लो एक ही बात आएगी, रूट ए से ए को मैं अगर रूट ए इंटू रूट ए लिखूं तो रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रूट सी बटे रूट ए। यानी यहां से अगर मैं मान निकालूं रूट सी बटे रूट ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई क्यूब रूट 2/3। ये सिर्फ ही यहां तक इंफॉर्मेशन। अब पूछा क्या है ए माइनस बी का क्यूब
अनुपात b माइनस सी का क्यूब। अब देखो b की वैल्यू अपन ने निकाली थी अंडर रूट ए सी, जहां भी b लिखा हुआ है वहां लिख दो अंडर रूट ए सी, अनुपात b जहां भी लिखा हुआ है अंडर रूट ए सी माइनस सी का क्यूब। यहां से अगर मैं अंडर रूट ए कॉमन लूं तो यहां बचा अंडर रूट ए, क्योंकि ए में कितने अंडर रूट ए छुपे हैं, 2, एक बच जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी और इस पूरे का क्यूब, अनुपात इसमें से अगर अंडर रूट सी कॉमन लूं तो इसमें बचेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी और इस पूरे का क्यूब। देखो ये इतना पार्ट तो दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा अंडर रूट ए का क्यूब अनुपात अंडर रूट सी का क्यूब, और जहां भी बात अनुपात की आए तो बट्टे में लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ए बटे अंडर रूट सी की पावर 3। अब देखो अंडर रूट सी बटे अंडर रूट ए है, इसको एक साथ में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए बटे सी का मान निकालना है तो उल्टा कर दो, 3/2 का क्यूब रूट। अब 3/2 का अगर क्यूब रूट करें, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3, और दोनों तरफ क्यूब करना है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/2, और 3/2 को अनुपात में लिखे तो क्या आ जाएगा 3:2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आई की बात समझ में, 75 हो गई क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।